हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपन ने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि सिद्ध कीजिए कि फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है यानी डिफरेंशिएबल है, उसमें अपन ने देख लिया था कि तत्समक फलन f(x) = x के बारे में देखा था, अचर फलन f(x) = c के बारे में भी देख लिया था, और थर्ड था f(x) = e⁻x। आज जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो है आपके पास में f(x) = sin x, और ये भी जो है वो x के प्रत्येक मान के लिए क्या है, अवकलनीय है। तो फिर यहां से देखो सोल्व करते हैं इसको अपन कि दिया गया फलन f(x) = है आपके पास में sin x। f(x) = क्या है आपके पास में sin x है। फिर अपन क्या करेंगे कि जो x है उस x के प्रत्येक मान के लिए एक ही फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि अपन ने कोई कांस्टेंट वैल्यू मान ली c है, उसके लिए अपन इसको प्रूफ करेंगे। तो यहां मैं मान रहा हूं कि माना x के प्रत्येक मान c के लिए, c क्या है, यहां पे कोई अचर वैल्यू है, अचर पॉइंट है आपके पास में, उस पे अपन क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि इस पॉइंट पे वो क्या है, फलन अवकलनीय है या नहीं है। तो फिर देखो x = c पर फलन का दायां अवकलज, और दायां अवकलज को अपन लिखते हैं r(f)(c) = f(c + 0) और लिमिट h टेंड्स टू 0। दायां अवकलज इससे भी रिप्रेजेंट होता है, इससे भी होता है और इससे भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, f(c + h - f(c) और बट्टे में क्या आएगा, h आएगा, और h क्या है यहाँ पे, >0 है। अब यहां से आगे सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में आप c + h रखोगे तो यह आएगा f(c + h), तो वो क्या देगा आपको, sin c + h। तो आएगा आपके पास में sin c + h माइनस, तो ये माइनस हो गया। फंक्शन में आप रखोगे c तो f(c) = क्या आएगा, sin c, तो आएगा sin c, और बट्टे में होगा आपके पास में h। अब यहां से देखो, यहां से आपको पता है कि अपन ने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, और वो था आपके पास में sin c + d। क्या पढ़ा था, sin c + d का फॉर्मूला पढ़ा था, और वो क्या था आपके पास में, सॉरी, sin c - d का, किसका फॉर्मूला, sin, यहाँ पे sin c - d का ही चल रहा है, और वो था आपके पास में 2 cos c + d/2, और इनटू में था sin c - d/2। यहाँ पे ये जो c है और ये जो c है उसमें अंतर है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे ये इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि sin x - y के रूप में लिख लो आप, और ये हो जाएगा आपके पास में 2 cos x + y/2, और ये आएगा आपके पास में sin x - y/2। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, साइन, ये होगा आपके पास में sin c माइनस का sin d, और इसे अपन लिख सकते हैं sin x माइनस का sin y। इस रूम में अपने को फॉर्मूला पता है, और वो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था। तो sin x - sin y, तो x क्या है यहाँ पे आपके पास में c + h है, और y क्या आपके पास में c है। तो इसी से अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करोगे आप, तो फिर यहां से देखो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्या आपके पास में c + h तो है x, और c क्या है आपके पास में y है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे इसे तो आएगा आपके पास में 2 cos, ब्रैकेट में आएगा x क्या आपके पास में c + h, तो आएगा c + h, फिर है माइनस, सॉरी प्लस है x, ये हो गया x + y, और y क्या आपके पास में c, तो आ गया c, बटे में क्या आपके पास में
2, तो आ गया आपके पास में 2। फिर है साइन x क्या था आपके पास में, x है c प्लस एच, तो आ गया c प्लस एच। फिर है माइनस y क्या आपके पास में c, और बट्टे में क्या आपके पास में 2, ठीक है। और नीचे चल रहा था आपके पास में, नीचे है आपके पास में h। आगे यहां से देखो c से c कैंसिल हो गया, यह आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 2 cos, ये हो जाएगा c प्लस सी, तो आ गया 2c प्लस एच बटे में 2, और ये आएगा आपके पास में साइन h/2, तो आ गया आपके पास में h/2, और बट्टे में है आपके पास में h। अब यहां से देखो, यहां से अपन ये जो 2 है वो यहां से इसके h के नीचे आ सकता है, ठीक है। या फिर इसको क्या कर सकते हैं अपन, h को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे में x, और उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास में 1 होती है। तो यहां से इसको सोल्व करोगे आप, तो इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यह आएगा आपके पास में 2 cos लिख सकते हैं, तो आएगा 2 cos, और ये जो 2c बटे में 2 है इनको अपन अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये आएगा 2c बटे में 2 प्लस h/2 लिख सकते हैं ना, 2c बटे 2 प्लस h/2, और ये हो जाएगा आपके पास में साइन h/2, और नीचे आपके पास में है h, और इस h को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, और यहां से अपन इन लिमिटों को क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो फंक्शन होता अपन ने पढ़ा था कि f(x) इंटू gx के बारे में भी पढ़ा था कि लिमिट h टेंस टू 0 होती है, तो इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f(x) इंटू लिमिट h टेंस टू 0 gx, इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहां से इसको आप लिखोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यह आएगा आपके पास में cos 2c, तो इस 2 से 2 को आप कैंसिल कर सकते हो, क्या बचेगा आपके पास में c प्लस h/2, और इसके अपॉन में भी क्या आएगा आपके पास में, यह तो आ गया आपके पास में cos c प्लस h/2, और फिर आगे अपन लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास में साइन h/2, और बट्टे में क्या कर दूं इसको मैं h/2 कर दूं, ठीक है। यहां से मैंने यहां से क्या किया है, लिमिट h टेंस टू 0 किया है, 2 से 2 को कैंसिल किया, cos c प्लस h/2, और फिर लगा दिया मैंने लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन में h/2 कर दिया। इसकी वैल्यू जो होती है आपके पास में वो क्या होती है 1 होती है, और यहां जब आप h टेंस टू 0 करोगे तो यह आएगा आपके पास में c प्लस 0, तो क्या बचेगा आपके पास में cos c बचेगा, तो ये क्या देगा आपको cos c देगा, यानी कि आपके पास में क्या आया है RF' प्राप्त हो गया। RF' इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में cos c, और ये हो गया आपके पास में समीकरण नंबर 1। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये थोड़ा सा अच्छे से कर लो इसको, ये c है cos c। अब आपको ज्ञात करना है x इज इक्वल टू c पर फलन का बायां अवकलज, तो यहां से देखो इसको मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा आपके पास में बायां अवकलज, और बायां अवकलज क्या होता है आपके पास में LF' होता है, और ये होता है आपके पास में c माइनस 0 f' माइनस का 0, और वो हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या होगा आपके पास में c माइनस 0 माइनस का fc बट्टे में माइनस का h होगा, ठीक है। अब जहां जहां प्लस था वहां अपन क्या कर सकते हैं माइनस का कर सकते हैं, और ये क्या हो गया माइनस का। फॉर्मूला अपन पास में है साइन
c माइनस का साइन d या साइन x माइनस साइन y, और वो फॉर्मूला आपके पास में है। आगे जब आप सोल्व करोगे इसे तो यहां से देखो इसको हटा देते हैं अपन, उसके बाद में आगे सोल्व करते हैं। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है आपके पास में। यहां से आप करोगे लिमिट s टेंस टू 0 साइन c माइनस साइन d, तो साइन x माइनस साइन y, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 cos x है आपके पास में c माइनस h माइनस प्लस आएगा y आपके पास में c, और बट्टे में क्या आपके पास में 2 है। फिर आपके पास में साइन x है आपके पास में c माइनस का h, और y है आपके पास में माइनस का c, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास में 2 आएगा, और इस पूरे के अपॉन में क्या आपके पास में माइनस का h है। यहां से c से c हो गया कैंसिल। आगे जब इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा लिमिट s टेंस टू 0, और इसको लिख सकते हैं अपन 2 cos, ये हो जाएगा 2c माइनस h। अगर अलग अलग करोगे तो आएगा 2c बट्टे में 2 माइनस का h बट्टे में 2, और ये आएगा आपके पास में साइन माइनस का h बाई 2, और इसके अपॉन में है आपके पास में माइनस का h। अब देखो यहाँ पे अपन कर सकते हैं इसको 2 से तो भाग कर सकते हैं, और अगर 2 से भाग करोगे तो फिर 2 से गुणा भी करोगे। ठीक है, इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। आगे जब सोल्व करोगे आप, आगे सोल्व करते हैं इसे, आगे सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में लिमिट s टेंस टू 0, तो आएगा लिमिट s टेंस टू 0, और ये आएगा cos, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया आपके पास में cos c माइनस का h बाई 2, c माइनस का h बाई 2। अब अपने को पता है कि साइन, ये जो होता है साइन माइनस ऑफ थीटा, वो क्या देगा आपको माइनस ऑफ साइन थीटा देगा। तो यहाँ पे आपके पास में साइन माइनस h बाई 2, तो माइनस आएगा बाहर, तो ये आएगा आपके पास में माइनस का बाहर, और ये आ गया आपके पास में साइन h बाई 2, और बट्टे में आ गया आपके पास में माइनस का h। ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, और ये था बट्टे में 2। ठीक है, बट्टे में 2 था ना, माइनस का h बाई 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया मैंने। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास में, इसकी वैल्यू होती है आपके पास में 1। लिमिट s टेंस टू 0 करोगे तो ये हो जाएगा 0h बाई 2, तो 0 बाई 2 0, क्या बचेगा आपके पास में cos c बचेगा। क्या बचेगा, cos c बचेगा। और ये किसके इक्वल है आपके पास में, ये है आपके पास में LF डैश c के बराबर है, तो ये होगा LF डैश c, या फिर f डैश c माइनस 0 के इक्वल है, और इसको आप समीकरण नंबर 2 डाल सकते हो। अतः समीकरण 1 तथा 2 से, अतः समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या आपके पास में f डैश c प्लस 0 इज इक्वल टू f डैश c माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आपके पास में cos c है। इसलिए x इज इक्वल टू c पर फलन अवकलनीय है। ठीक है, यह फलन क्या हो गया आपके पास में अवकलनीय हो गया। यहां से स्क्रीनशॉट लो आप, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू मॉड x बिंदु x बराबर 0 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो यहां से देखो इसको स्टार्ट करते हैं अपन, कि दिया गया फलन f(x) इज इक्वल टू क्या है, मॉड x है। तो x बराबर 0 पर दायां अवकलज निकालेंगे, बायां अवकलज निकालेंगे, और फिर चेक करेंगे कि दोनों जो दायां अवकलज और बायां अवकलज है वो इक्वल है या नहीं है, क्योंकि ये तो अपने को दिया हुआ है कि ये अवकलनीय नहीं है, यही आपको प्रूफ करना है कि अवकलनीय है या नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का
बायां निकाल दो पहले से या फिर दायां निकाल दो, बात एक ही है। बायां अवकलज, बायां अवकलज, और वो होता आपके पास में एल एफ डेस, जीरो पे बात कर रहे हैं तो जीरो, बायां बात करें तो एल एफ डेस आएगा और ये हो जाएगा एफ डेस। आगे क्या आता है आपके पास में सी प्लस, देखो अपने पास में था एफ डेस, अगर बिंदु सी था तो यह आएगा एल एफ डेस सी, और ये था एफ डेस सी प्लस जीरो था, यानी सी में जीरो ऐड किया था, यहां पे क्या होगा जीरो प्लस जीरो। प्लस कब होता जब दायां अवकलज होता, लेकिन क्या होगा जीरो माइनस जीरो होगा, और इसे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा आपके पास में एफ जीरो माइनस एच, माइनस का एफ जीरो, और बट्टे में आएगा आपके पास में माइनस का एच। यहां से आप सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। फंक्शन में रखोगे आप जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच तो क्या आएगा आपके पास में मोड जीरो माइनस एच आएगा, तो आएगा आपके पास में मोड जीरो माइनस का एच, माइनस फंक्शन में आप जीरो रखोगे तो जीरो का चाहे मोड लो आप, क्या फर्क पड़ेगा, जीरो देगा तो आएगा जीरो, और बट्टे में होगा आपके पास में माइनस का एच। आगे सोल्व करोगे इसे तो आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये आएगा मोड जीरो माइनस एच, क्या रहेगा माइनस का एच, और माइनस जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे आएगा माइनस का एच, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। जब एच मोड से फ्री होगा तो नेगेटिव है, क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, तो आएगा एच बट्टे में माइनस का एच, एच से एच कैंसिल होगा, क्या देगा आपको माइनस का वन देगा, यानी आपके पास में आ गया एल एफ डेस जीरो इज इक्वल टू माइनस का वन, और ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर आप याद करोगे कि x इज इक्वल टू जीरो पर फलन का दायां अवकलज, दायां अवकलज, और उसे लिखते हैं अपन आर एफ डेस जीरो इज इक्वल टू सी होता है, सी वह पॉइंट था, और इसे लिखते हैं एफ डेस सी प्लस जीरो, तो आएगा आपके पास में जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा आपके पास में एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो, और बट्टे में आएगा आपके पास में एच। एच तो दायां अवकलज में आता है, और माइनस एच किस में आएगा बायां अवकलज में आएगा। आगे सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। फंक्शन में आप जीरो प्लस एच रखोगे, फंक्शन में जीरो प्लस एच रखो तो क्या आएगा मोड जीरो प्लस एच, तो आएगा मोड जीरो प्लस एच, और फिर है माइनस, फंक्शन में जीरो रखोगे तो जीरो का मोड जीरो ही होगा, यह आएगा जीरो बट्टे में आपके पास में एच। आगे सोल्व करेंगे इसे तो आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच मोड में है तो आएगा मोड एच माइनस जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा एच। मोड से फ्री करोगे इसे तो आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये पहले पॉजिटिव है तो मोड से फ्री करोगे तो भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो एच बटे में एच कैंसिल करोगे तो क्या आएगा आपके पास में वन आएगा, यानी कि आर एफ डेस जीरो, ये हो गया आर एफ डेस जीरो, या फिर एफ डेस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या है वन है, और ये हो गए समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण एक तथा दो से आपके पास में क्या है एफ डेस जीरो माइनस जीरो इक्वल है क्या एफ डेस जीरो प्लस जीरो की, भाई ये दोनों इक्वल हैं क्या, ये था आपके पास में एल एफ डेस जीरो माइनस वन और आर एफ डेस जीरो वन, तो क्या नहीं है इक्वल नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू है दायां अवकलज, नॉट इक्वल टू है बायां अवकलज की। अतः x इज इक्वल टू जीरो पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको आप सोल्व करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहिए और बार बार प्रैक्टिस अगर करोगे तो क्वेश्चनों को आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।